अंजनी, आज का दिन बेहद अहम, खासकर सरकार सत्ता पक्ष के लिए। ईडी के दफ्तर जाना है मुख्यमंत्री को, लेकिन कल जिस तरह से दिन भर गहमा-गहमी, इनफैक्ट कहें कि देर शाम तक बैठकों का दौर चलता रहा, रणनीति बनाई जाती रही कि कैसे अगर आज मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उसके बाद जो हालात होंगे उनसे निपटने के लिए कौन सा प्लान, जिस ABC की बात कही जा रही है, वो तैयार किया गया है और किसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। देखिए, जब ये पहले से ही ये जब पता चला कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर जाना है, तो उसको लेकर उसी समय से जो मंथन का जो दौर चल रहा था वो लगातार जारी था। और यही वजह है कि कल भी बैठकों का जो दौर है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक अलग हुई, कांग्रेस की बैठक अलग हुई, उसके बाद शाम में यूपीए की बैठक हुई। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं ये सभी मौजूद रहे थे। जो ABCD की आप बात कर रहे हैं, इस बात का खुलासा तो अभी ये आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन जब रणनीति बनती है तो रणनीतिकार जो है तमाम पहलुओं पे गहन मंथन करते हैं, क्योंकि ये बैठक कोई आम बैठक कल नहीं हो रही थी। और सभी चीज़ों की जो है हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति बनेगी वैसा निर्णय जो है लिया जाएगा, ये तो तय है। लेकिन फिर भी तमाम चीज़ को लेकर आप देखेंगे तो आज का दिन बेहद खास है। आरती, ये मुख्यमंत्री आवास से लेकर आपको ईडी का जो दफ्तर है, आज पूरे भारत की जो नज़र है झारखंड की राजधानी रांची पे रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को ईडी के दफ्तर जाना है और वहाँ ईडी ने पहले से कई सवाल और जवाबों की जो सवाल का जो लिस्ट है वो तैयार कर रखे हैं। और दिल्ली से कई बड़े अधिकारियों का जो एक टीम है वो रांची कल ही देर शाम पहुंचा है। तो अब देखना ये होगा कि ईडी का जो सवाल होगा उसका जवाब मुख्यमंत्री किस तरह से देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो है मुख्यमंत्री को वहाँ बुलाया गया है। और जो साहिबगंज का जो अवैध खनन का जो मामला है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, उससे जुड़े कई सवाल जरूर होंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की भी अपनी तैयारी होगी, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब भी देना होगा। ये तो एक अलग तैयारी उनकी रही होगी। तो अब देखना ये होगा कि आज का दिन क्या है कि यहाँ ईडी के दफ्तर जाने से पहले यहाँ फिर एक बार बैठक है, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री जो है प्रेस को संबोधित करेंगे। मतलब प्रेस से मुखातिब होंगे, प्रेस से बातचीत करेंगे, और जो तमाम तरह के जो अटकलें हैं, जो संभावनाएं हैं, उस पर कई अपना विचार रखेंगे, यूपीए गठबंधन का विचार रखेंगे। तो जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जब बीजेपी से लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी में आ रहे थे, तो जो ग्रहण समारोह था, तो उसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो अपना भाषण जो दिया, उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है। तो यूपीए की जो बैठक है उसका मुख्य मकसद ये है कि तमाम जो यूपीए है, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि देखिए, जब ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री, उससे पहले 10 बजे मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं। हाँ, देखिए, प्रेस से बातचीत करेंगे और यूपीए का कुछ जो कलेक्टिव जो डिसीजन है उसकी हो सकता है कुछ बातों की जानकारी देंगे। इसके साथ साथ मीडिया का भी जो है कई सवाल होगा, वो भी जवाब देंगे। तो ये एक अलग तैयारी है। दूसरी एक तैयारी की हम बात करेंगे तो सुरक्षा को लेकर देखेंगे तो मुख्यमंत्री आवास हो या हरमू बाईपास रोड हो और ईडी का जो दफ्तर है, वहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसे जाहिर तौर पे बढ़ाने की बात है और बढ़ा भी दी जाएगी। और जिस तरह से डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है, ईडी के कार्यालय से पत्र गया है सुरक्षा को लेकर, और एक जमावड़ा भी होगा, महाजुटान होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये महाजुटान जो है जिस तरह से 1932 का जो
को लेकर जो अधिकार दिए गए हैं, जी। विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ है, तो उसकी खुशी में तमाम लोग हैं। लेकिन हम तब तक आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, सुरक्षा की हम बात कर रहे थे। देखिए, इसमें ये जो पुलिस की गाड़ी है, इसमें पूरे पुलिस के जवान तैनात इसमें हैं और इन्हें अलग अलग जो पॉइंट है वहाँ पे इन्हें उतारा जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर रांची का जो पुलिस लाइन है, यहाँ से लगातार इस तरह की जो बसें हैं आरती, वो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगहों में भेजी जा रही है। वो मोराबादी का मैदान हो या ईडी दफ्तर हो या हरमू बाईपास हो या फिर और हिंदू चौक हो। देखिए, सवाल ये भी है ना, सवाल ये भी है अंजनी कि अगर जिस तरह से जब समन जारी किया उस वक्त से ही जेएमएम के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे थे और कल तो काफी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता रांची पहुंचे, मोराबादी में उनका जुटान हुआ। तो एक चैलेंज तो प्रशासन के सामने ये भी है कि जो भीड़ नजर आने वाली है, ये भी बहुत संभावना है कि जब मुख्यमंत्री निकलेंगे ईडी दफ्तर के लिए उस वक्त कार्यकर्ता भी साथ हो तो वो। और देखिए, दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी तरफ से जिला पुलिस को और जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जो बल है, केंद्रीय बल, उनके लिए, उनसे सुरक्षा के लिए लिखी है, चिट्ठी लिखी सरकार को, जिला प्रशासन को। तो दोनों तरफ से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। ये मतलब प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है कि आज जो भीड़ नजर आने वाली है उससे कैसे निपटा जाए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सब सही रहे, ये भी एक चैलेंज है प्रशासन के सामने। सरकार तो जा ही रही है ईडी के सामने, मुख्यमंत्री तो जा ही रहे हैं ईडी के सामने पेश होने, लेकिन प्रशासन की भी चुनौतियां कम नहीं है आज। हाँ, देखिए, प्रशासन की आज का दिन बेहद खास है, चुनौतियों भरा है। सबसे पहला तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के भी प्रशासन है वो पूरी तरह से सजग है। पुलिस प्रशासन हो या जिला पुलिस प्रशासन हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे हो सकता है। और ये हिनू चौक जो है, हिनू चौक में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा। तो जहां कार्यकर्ताओं को भी नियंत्रण में रखना है, मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा देखनी है, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन मुख्यमंत्री को देखते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि सभी कई जिलों से लोग आ रहे हैं। जिस तरह से आंकड़े बताए गए हैं कि राज्य के 2400 जिले से यहाँ जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और वो भी हो सकता है कि ईडी के दफ्तर के बाहर जाए और हुजूम जाए, ये भी हो सकता है। तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है, पूरी तरह से तैयार है, तो वो अलग बात है। और दूसरी जो सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, वो ईडी दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी जाएगी। अभी तो मैं मुख्यमंत्री आवास में हूँ, लेकिन वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी हम तमाम दर्शकों को पल पल दिखाते रहेंगे। तो सुरक्षा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आरती, आज शहर में ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन सकती है और सभी स्कूल भी खुले हैं। तो ये प्रशासन को भी देखना होगा कि जो बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं उन्हें कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो ये भी प्रशासन को देखना होगा। लेकिन आज तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो ईडी दफ्तर पे होंगी, क्योंकि ईडी दफ्तर में दिल्ली मुख्यालय से जो जॉइंट डायरेक्टर हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर, कई लगभग 4 से 5 लोगों की जो टीम है वो वहाँ पहुँची है। तो ईडी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी करके बैठी है। तो यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पूरी तैयारी में है और तमाम सवालों का जवाब देंगे। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण तैयारी की बात है कि यदि कुछ विपरीत परिस्थिति होती है तो उसके लिए जो रणनीति बनाई गई है, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, उसका अभी खुलासा नहीं है। लेकिन तमाम चीजों को से निपटने के लिए जो राजनीतिक गलियारे में अब तक जो तस्वीरें सामने आई है, राहत की बात यह है अंजनी कि देखिए यूपीए कुनबा जो है वो एकजुटता दिखाने में लगा हुआ है। कल आप दिन भर देखिए, चाहे वो जेएमएम की अलग बैठक हो, कांग्रेस की अलग बैठक हो, लेकिन उसके बाद देर शाम सीएम आवास पर यूपीए की बैठक हुई और सबने ये कहा है कि जो भी होगा, जो आगे जो भी नतीजा होगा उसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है, वो फैसला लेने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। तो ये एकजुटता भी देखने को मिली है और अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि जब ईडी दफ्तर के लिए मुख्यमंत्री
निकलेंगे उसके पहले जब मीडिया को वो संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, ये तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए आपका अंजनी। तो देखिए, आज का दिन बेहद अहम। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाने वाले हैं। ईडी ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और इस बीच जो सिनारियो रांची में देखने को मिल रहा है वो ये कि शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जेएमएम का कार्यकर्ता तमाम जिलों से रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।